हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज जैसा आप जानते हैं कि हम लोग बिहार एसएससी ऑफिस अटेंडेंट के लिए पढ़ेंगे। इसमें जनरल नॉलेज, हिंदी और कुछ मैथ्स के क्वेश्चन होंगे और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ये प्रैक्टिस नंबर 7 है। आपने अगर इससे पहले नहीं देखा है तो देख लीजिए। और हाँ गाइस, आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। तो चलो चलते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चंस पर। तो देखिए, ये आज का पहला क्वेश्चन है और आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए। क्या होगा इसका आंसर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 20 जनवरी, 28 फरवरी, 5 जून या 11 मई। तो इसका जो राइट आंसर है 28 फरवरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो आशा करते हैं आपने लगा लिया होगा इसको बिल्कुल सही। और आप लोग इसका आंसर बताइए कमेंट में। एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ है। बैंकॉक, मनीला, टोक्यो या हांगकांग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मनीला। ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए क्या होगा। साइमन कमीशन भारत में कब आया। 1925, 1927, 1928 या 1930। तो इसका राइट आंसर है 1928। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग इसका कमेंट में आंसर बताइए। और हाँ गाइस, आप बिहार एसएससी ऑफिस अटेंडेंट के अलावा भी क्लासेस ले सकते हैं। जैसे एसएससी कोई भी एग्ज़ाम कराती है उसका, या रेलवे का कोई भी, या बैंकिंग का, या फिर कुछ जिसमें जीके पूछी जाती है, जीके, मैथ और हिंदी, सभी के लिए आप कर सकते हो इसे। तो देखिए इसका बताइए कमेंट में आंसर। सूर्य मंदिर कोणार्क किस राज्य में है। ये लोग आप लोग जानते होंगे। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर बी ओडिशा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए क्या होगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है। नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 53, नेशनल हाईवे 48, नेशनल हाईवे 27। तो इसका जो राइट आंसर है नेशनल हाईवे 44। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट है। तो आशा करते हैं आपने इसका भी सही आंसर किया होगा। और इसका आप लोग बताइए क्या होगा। कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है। माह का होता है, चैत्र का होता है, या वैशाख का, या भाद्रपद का। तो इसका जो राइट आंसर है चैत। ऑप्शन नंबर बी भी इसका राइट आंसर है। तो इसमें आपको बता दें, हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं जीके जीएस। इसमें हम लोग जीके जीएस पढ़ रहे हैं और इसके बाद हम लोग कुछ हिंदी के क्वेश्चन करेंगे और कुछ मैथ के भी क्वेश्चंस करेंगे। तो इसका आंसर बताइए। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। नई दिल्ली, भारतीय कृषि आधान, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है, प्रावधान होगा मेरे ख्याल से। त्रिची या इज्जत नगर या करनाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इज्जत नगर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट है। आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना मिनट लगता है। 5 मिनट, 6 मिनट या 8 मिनट या 10 मिनट। तो इसका जो राइट आंसर है 8 मिनट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामजी कृष्ण वर्मा
या जयप्रकाश नारायण? तो इसका जो राइट आंसर है मदन मोहन मालवीय, 1916 में इसकी स्थापना किया था इन्होंने। आप लोग इसका आंसर बताइए कमेंट में क्या होगा। भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है शुभम, परम या SX2 BBC माइक्रो? तो इसका राइट आंसर है परम, ये भारत का सुपर कंप्यूटर है। आप लोग इसका आंसर बताइए कमेंट में क्या होगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। स्कर्वी या तपेदिक होता है, या कॉलरा होता है, या गठिया रोग होता है? तो इसका राइट आंसर है स्कर्वी। विटामिन सी से स्कर्वी होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। इसका आंसर आप लोग बताइए। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है। राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, या एक मिनट, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा, या कोई नहीं? तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, तो कोई इसे भंग नहीं कर सकता है। आप लोग इसका आंसर बताइए। लोकसभा को भंग कर सकते हैं। इसका आंसर बताइए। उर्दू का मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम क्या था। मुश्ताक अली, असदुल्ला खां, या सैफुल्ला खां, या यूफूस खां? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, असदुल्ला खां। आप लोग इसका आंसर बताइए कमेंट में क्या होगा। रबी फसल कब का मौसम आपको बताना है। अप्रैल मई में बोई जाती है, जून अगस्त में, जुलाई सितंबर में, अक्टूबर मार्च में? तो इसका राइट आंसर है अक्टूबर और मार्च, अभी ये बोई जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो आप लोग टिक कर सकते हैं, इसका आंसर बिल्कुल राइट है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना किस वर्ष शुरू हुई। सन 2019, सन 2020, सन 2021, सन 2018 में। वन नेशन वन राशन कार्ड, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इसे करेंगे ऑप्शन नंबर ए, सन 2019 में चालू हुए थे। आप लोग इसका आंसर बताइए। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी। कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, टेसी थॉमस, या राकेश शर्मा? तो इसका राइट आंसर है कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट है। आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए क्या होगा। बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है। कर्नाटक में है। आप लोग बताइए, कर्नाटक में है, राजस्थान में है, उत्तराखंड में, या जम्मू कश्मीर? बद्री धाम आप लोग जानते होंगे ये उत्तराखंड में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। बद्रीनाथ और केदारनाथ वगैरह उसी में पड़ते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी। 1990, 2005, या 1998, या 2010? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना चालू की गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने चालू किया था इसे। आप लोग इसका आंसर बताइए। कजरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश? तो इसका राइट आंसर है कजरी उत्तर प्रदेश में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। नौटंकी भी यही मनाते हैं लोग। भारत में सबसे पहला रेलवे पुल कौन सा था। बोरी बंदर पुल, या नेहरू ब्रिज, या थाल घाट रेलवे ब्रिज? तो इसका राइट आंसर है नंबर 1, बोरी बंदर पुल। आप लोग इसका बताइए। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से अब
हिंदी चालू हो गई है। इसके बाद हम मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे और क्लास को एंड करेंगे। हाँ, तो इसका आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे। वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? तो इसका आप लोग आंसर बताइए। कह रहा है आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, इसमें कौन सी अशुद्धि है? आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, तो इसका जो राइट आंसर है अनेकों लोग, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अनेकों लोग नहीं होता है, अनेक लोग होता है। आप लोग इसका बताइए आंसर क्या होगा। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, इस वाक्य के लिए एक शब्द आपको बताना है। आस्तिक, भक्त, नास्तिक या श्रद्धावान। तो इसका राइट आंसर है आस्तिक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। नास्तिक जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। आप लोग इसका आंसर बताइए। ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठे हो आपको एज इट इज़ क्वेश्चन मिलेंगे। आप लोग इसका बताइए। कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल ही नहीं है, बताना है। मराठी, मणिपुरी, संथाली या भोजपुरी। तो इसका राइट आंसर है भोजपुरी। भोजपुरी शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। आप लोग इसका कमेंट में आंसर बताइए क्या होगा। दूध मीठा है, इस वाक्य में मीठा जो है किस प्रकार का विशेषण है? परिणामवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है या गुणवाचक विशेषण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुणवाचक विशेषण इसमें है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होता है। शब्द या पदों की आवृत्ति होने पर होता है लटानुप्रास या प्रतिनुप्रास या वृत्त्यानुप्रास, छेकानुप्रास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लटानुप्रास। आप लोग इसका आंसर बताइए कि कमेंट में क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का, उसने कटोरा भर दूध पिया, इस वाक्य में आपको बताना है अव्यय क्या है। कटोरा है, भर है या दूध है या पिया है? तो इसका राइट आंसर है भर एक अव्यय होता है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट है। आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया कौन सी रूप है? संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या अपूर्ण क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया? तो इसका राइट आंसर है प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जब काम किसी दूसरे से करवाएं तब प्रेरणार्थक होता है, जैसे राम लक्ष्मण से पत्र लिखवा रहा है, अपने से नहीं लिख रहा है। आप लोग इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 28, मानक हिंदी का आधार क्या है? खड़ी बोली, अपभ्रंश, पूर्विया हिंदी या परिनिष्ठी हिंदी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खड़ी बोली। आप लोग इसका आंसर कीजिए कमेंट में क्या होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पान खिलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? पान खिलाना, बिना काम का काम करना, सगाई करना, पान का बीड़ा तैयार करना या किसी से किसी काम की प्रतीक्षा करना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सगाई करना। आप लोग इसका आंसर बताइए। और हाँ, देख लीजिए अब यहाँ से अगली 31 से हमारे मैथ के चालू हो जाएंगे। ये लास्ट क्वेश्चन हिंदी का है। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे। इनमें से संदेह
रासक के रचयिता कौन है? संदेश रासक मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पुस्तक है। आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। मृत्युंग है या अब्दुल रहमान है या हेमचंद्र है या धनपाल है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल रहमान इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब इसके बाद अब मैथ के क्वेश्चंस चालू होंगे, तो आप लोग बताना क्या सही है क्या नहीं, क्या सही है और क्या नहीं। एक यहाँ से हमारे मैथ के क्वेश्चंस चालू हो गए हैं। देखिए, एक बेईमान व्यापारी 250 ग्राम के बजाय 200 ग्राम गलत वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। देखिए कैसे कीजिएगा। कह रहा है एक बेईमान व्यापारी जो था 250 ग्राम की दिखाता है लेकिन तौलता है 200 ग्राम। देखो 200 ग्राम उसे तौलना था, मतलब 200 ग्राम उसे नहीं तौलना था। अब देखिए यहाँ से आप कैसे कीजिएगा। देखिए 250 ग्राम इसे तौलना था, उसने तौल दिया है 200 ग्राम। ठीक, तो इसे रिवर्स कर देंगे, यानी 200 दिया है उसने, मतलब 200 दिया है लेकिन दिखाया है 250। ठीक, तो देखिए यहाँ से आप ऐसे देख सकते हैं, यहाँ से कितना बढ़ रहा है, कितने की हमको, कितने व्यापारी को लाभ हुआ है कितने का। तो देखिए यहाँ से इसका 50 का लाभ हो रहा है। ठीक, देखिए कैसे कीजिएगा। 50 का लाभ हो रहा है, नीचे किस पे हो रहा है, यानी 200 पे। ठीक, और गुणे में क्या करेंगे आप, गुणे में आप लोग क्या करेंगे, 100 से आप प्रतिशत में बदलने के लिए आप लोग 100 से इसे डिवाइड कर देंगे, यहाँ 100 लिखेंगे। ठीक, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब 2 से जब आप इसे कट कीजिएगा, 2 से जाएगा ये 25 बार, तो इसका 25% बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, 25%। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए और इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 है। एक बाइक 3 घंटे में 162 किलोमीटर की दूरी तय करती है, या 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? ठीक, देखिए कैसे कीजिएगा। कह रहा है 3 घंटे में 162 किलोमीटर, देखिए 162 तय कर रही है। देखिए 3 किलोमीटर में 3 किलोमीटर 3 हावर में ये तय कर रही है 162 किलोमीटर। तो आपको बताना है यह 5 किलोमीटर 5 हावर में कितनी तय करेगी। देखिए 3 से इसे कट कर लीजिए, 1 बराबर निकाल लीजिए, 3 से काटिएगा, 3 पचे 15, बचा 1, 3 चक्कू 12, 54 किलोमीटर आ गया। ठीक, अब इसमें आपको क्या करना है, अब आप यहाँ देखिए, आपको 5 का निकालना है। तो 5 से 1 की वैल्यू यदि 54 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी। 5 से आप इसे जब गुणा कराइएगा तो कितना आएगा। 5 से जब इसे आप 154 से गुणा कराएंगे तो 5 चक्कू 20 हो जाएगा, और 0 बचे 2 बचेगा। ठीक, और 5 चम 25 2 27, 270 किलोमीटर बिल्कुल इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन 270 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सिंपल क्वेश्चन था और ये क्वेश्चंस आपको हर एग्ज़ाम में मिलेंगे। देखिए और इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 21 किलोमीटर और धारा की दिशा में 56 किलोमीटर नौकायन करता है, उसे हर बार 7 घंटे लगते हैं। धारा की चाल आपको बताना है। तो कैसे करिएगा आप इसे। देखिए कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, धारा की विपरीत दिशा में 21 किलोमीटर। तो देखिए धारा की विपरीत दिशा में यक्ष नाव की चाल मान लीजिए। ठीक, वाई की चाल मान लीजिए, यक्ष नाव की चाल और वाई मान लीजिए धारा की चाल। ठीक, अब कह रहा है विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में जो चालें हैं वो घटती हैं। ठीक, विपरीत दिशा में चालें घटती हैं,
बराबर में देखिए यहाँ 21 किलोमीटर है और यहाँ कह रहा है 7 घंटे हर बार लगाता है, हर बार 7 घंटे। ये समय है और ये दूरी है। यदि समय में यदि हम दूरी में समय का भाग लगा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमें चाल मिल जाएगा। समय में यदि हम दूरी में समय का भाग लगा देंगे तो हमको चाल मिल जाएगी। 7 को 21 बार काटिएगा, 7 त्रिक 21, 3 यानी 3 घंटे। देखिए 3 घंटे ये क्या आया है आपके पास, 3 हावर, 3 घंटे ये आ गई आपकी स्पीड। ठीक, 3 किलोमीटर कह सकते हो, 3 किलोमीटर की चाल आ गई। ठीक, और फिर देखिए, फिर आप यहाँ देखिए हर बार 7 लगा रहा है, फिर दूसरे में 56 जा रहा है। ठीक, यहाँ धारा की दिशा में तो x प्लस वाई, धारा की दिशा में ये चालें हमारी जुड़ जाती हैं। ठीक, x प्लस वाई, तो इसमें अगर भाग लगाइएगा 7 56, तो ये 8 बार जाएगा, 8 किलोमीटर की चाल आ जाएगी, प्रति हावर की चाल आ जाएगी। ठीक, 8 किलोमीटर प्रति हावर की चाल आ जाएगी। ठीक, अब देखिए हमसे पूछ रहा है धारा की चाल बताना है। धारा की चाल, इसे हम जोड़ के आधा कर देंगे। अगर देखिए धारा की चाल पूछ रहा है, देखिए धारा की चाल हमने y मानी थी। ठीक, जोड़ के आधा करेंगे तो हमको धारा की चाल मिल जाएगा, सॉरी घटा के आधा करेंगे तो धारा की चाल, और जोड़ के आधा करेंगे तो नाव की चाल मिल जाएगा। तो हमसे धारा की चाल पूछ रहा है तो घटा के आधा कर देंगे। इसको जब माइनस करोगे तो इधर y बचेगा, y बराबर कितना हो जाएगा, इसे माइनस करोगे तो 5 आएगा। ठीक, ये 5 आएगा, 5 आएगा। ठीक, बटे में 2 आएगा, यानी घटा के आधा करते हैं, 2 से कट करेंगे तो ये 2.5 बार जाएगा। ठीक, तो 2.5 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 2.5 किलोमीटर प्रति हावर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आशा करते हैं आप लोग समझ गए। अगर इसे सिंपल करना चाहें तो आपको कुछ नहीं करना था। देखिए विपरीत दिशा में जा रहा है। ठीक, 21 हर बार 7 लग रहा था तो इसमें आपको 7 से भाग लगा देना था, 7 त्रिक 21, ये 3 आ जाता और प्लस में ये आ जाता 7 से, इसमें 7 56। अब हमसे धारा की पूछ रहा है तो जोड़ के घटा के आधा कर लेंगे। धारा की चाल घटा के आधा कर देते, बस 5 बचता, 5 को 2 से कट कर लेते, वही 2.5 आ जाता। कुछ नहीं करना था इसमें। तो आप लोग देखिए और इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैसे कीजिएगा इसे, बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है। 12,000 रुपये में एक मोबाइल को बेचने से अर्जित लाभ प्रतिशत 9,000 रुपये में उसी मोबाइल को बेचने से हुई हानि प्रतिशत के बराबर है। 20% का लाभ कमाने के लिए मोबाइल को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो इसका आप लोग आंसर बताइए। देखिए जब कभी भी ऐसा आपको क्वेश्चन दे कि अर्जित लाभ हानि प्रतिशत, अर्जित लाभ हानि प्रतिशत के बराबर है, अर्जित लाभ हानि प्रतिशत के बराबर है, अर्जित लाभ हानि प्रतिशत के बराबर है, तो ऐसा आए तो आप लोग इसको और इसको यानी 12,000 प्लस 9,000, 12,000 प्लस 9,000 को ऐड कर लीजिए। ठीक है, और उसे आप 2 से भाग कर दीजिए, बस वो आपका क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। इसे ऐड कर दीजिएगा तो ये आएगा आपका कितना आएगा 21,000 आ जाएगा। 21,000 का आधा कर दोगे, 2 से भाग लगा दोगे इसमें, तो ये आएगा आपका कितना आएगा 10,500 आ जाएगा। तो यही आपका CP हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ हम कट कर रहे हैं। देखिए हमारा CP आ गया 10,500। इसे जोड़ के आधा करना होता है। जब कभी भी अर्जित लाभ हानि प्रतिशत के बराबर हो तो जोड़ के आधा कर देंगे। ठीक, हमारा लाभ निकल के आ जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है 20% का लाभ कमाने के लिए मोबाइल को किस कीमत पर बेचें। ठीक, 20% लाभ कमाना चाह रहा है। ठीक, तो कैसे करिएगा, इस पे आपको 20% ऐड कर देना है, तो 120 कर दी। 100 की वैल्यू यही है, 20% लाभ है तो
20 और ऐड कर दीजिए तो 20 हो जाए 120 हो जाएगा बटे में। सो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक, और ये 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक है, अब 12 से आपको बस गुणा करानी है इसकी। 12 से 0, 12 पंचे 60 0, ठीक, 12 पंचे 60, 60 का 60, 12 एक कप 12। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 12,600 बिल्कुल राइट आंसर होगा। 12,600 इसमें नीचे शायद दिया गया होगा, हाँ मिल गया। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है 12,600। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आशा करते हैं आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।